नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहचान किसानी में। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल में पहले खाद के रूप में आपको किन किन खाद उर्वरकों का और दवाओं का प्रयोग करना है और पहला खाद कब और कैसे देना है, इसके बारे में। तो यह वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होने वाली है जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में मक्का की फसल लगाई हुई है। और इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें मक्का की फसल में पहला खाद कब देना चाहिए और पहले खाद के रूप में किन किन खाद उर्वरकों का हमें प्रयोग करना है, तथा जो मक्का में दीमक या कटवर्म इत्यादि नीचे जमीन में गिडार रहती हैं, कीट रहते हैं, यानी कि उनके नियंत्रण के लिए हमें किन दवाओं का प्रयोग और कितनी मात्रा में पहले खाद के रूप में करना है, ये सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, जिससे हमारी जो मक्का की फसल है वो कुछ इस तरह से बढ़िया मोटे तने के साथ और अच्छी वृद्धि विकास करते हुए आगे बढ़े, जिससे आने वाले समय में अच्छी मक्का की पैदावार मिले। तो इसलिए किसान साथियों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें और संपूर्ण जानकारी ही सही मायनों में सही जानकारी होती है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों कि मक्का की फसल में पहली खाद कब लगानी चाहिए। तो पहली खाद के लिए किसान साथियों, मक्का की जो फसल है उसमें आप 25 से 35 दिन के अंदर पहली खाद लगा सकते हैं। इस समय हमारी जो मक्का की फसल है वो 3 से 4 पत्ती की होती है, और जो किसान भाई पलेवा करके मक्का की फसल बोते हैं या जहां पर जमीन में अच्छी उर्वरक क्षमता है वहां पर 4 से 5 पत्ती की भी मक्का की फसल इस बीच में हो जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 25 से 35 दिन की अवस्था में आप मक्का की फसल में पहला खाद लगा दें। अब बात करें किसान साथियों, पहले खाद के रूप में आपको किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पर आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है, क्योंकि किसान साथियों यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, और अगर आपकी मक्का की फसल में आपने पहली खाद के रूप में यूरिया का प्रयोग नहीं किया तो नाइट्रोजन की कमी के कारण हमारी जो मक्का की फसल है उसमें पत्तियां पीली होने लगेंगी और उसकी जो ग्रोथ है वो कम होगी। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर बात करें किसान साथियों, तो आपको 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 33% जिंक सल्फेट लेना है। इसमें किसान साथियों 33% जिंक के साथ में आपको 15% सल्फर भी मिलता है, जो कि हमारी फसल में बहुत अच्छा काम करता है। तो यह जो 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने आपको 33% जिंक सल्फेट बताया है। इसके अलावा किसान साथियों, आप चाहें तो कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, जैसा आजकल मार्केट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस्ड मिक्सचर मौजूद हैं। जैसे आप देखें कि गन्ना स्पेशल के नाम से भी बहुत सारी कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट देती हैं, और इनमें सब में आपको जिंक, फेरस, मैंगनीज, कॉपर, बोरोन का एक मिक्स कॉम्बिनेशन मिलता है। तो आप चाहें तो इस मिक्स कॉम्बिनेशन को भी 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक अपने मक्का की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा किसान साथियों कि आपकी मिट्टी में जो भी पोषक तत्व की कमी होगी उसकी पूर्ति इससे हो जाएगी। तो इससे जो मक्का की फसल है उसकी अच्छी वृद्धि विकास होगी और किसी प्रकार की उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं किसान साथियों, इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर हमने रखा है वो है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो है किसान साथियों, ये 4% जीआर फॉर्म में आपको मिलेगा, और मार्केट में यह अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नामों से आता है। तो आप इसे 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने मक्का की फसल में पहली खाद के रूप में इस्तेमाल करें। इससे जो मिट्टी में मिट्टी जनित कीट रहते हैं, जैसे दीमक है और गिडार, कटवर्म वगैरह रहती हैं, तो यह उनको नहीं पनपने देगा और वहीं पर खत्म कर देगा, जिससे जो जड़ों में लगने वाले कीड़े हैं वो नहीं होंगे। तो इससे मक्का की जो फसल है वो पूर्ण रूप से पोषण ले सकती है। और इसके अलावा किसान साथियों, आपको इसमें मक्का की जड़ों की अच्छी वृद्धि विकास के लिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किसान साथियों आपको अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मक्का की जड़ें रहती हैं उनके जो वृद्धि विकास की अवस्था है वो यही अवस्था रहती है। इस अवस्था में यदि आपने ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करा है तो जो जड़ें हैं मक्का की वो अधिक गहरी होंगी और अधिक जगह में फैलेंगी। तो इससे जो मक्का का पौधा है वो
अपने आप में स्ट्रांग होगा, और जब जड़ें अच्छी मजबूत होंगी तो फसल गिरने से भी बचती है, और फसल की जो पैदावार है वो सबसे पहले नंबर पर उसके आधार पे यानी कि जड़ के स्वस्थ होने पे ही रुकी होती है। अब बात करते हैं किसान साथियों कि आपको इन सब का प्रयोग कैसे करना है। इन सब के प्रयोग के लिए किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि आप इन्हें आपस में यूरिया के साथ आराम से मिक्स कर सकते हैं, और यूरिया के साथ मिलाकर इसे आप अपनी मक्का की फसल में दे सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, आप जब मक्का की फसल में यह खाद अप्लाई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको पौधे से 2 से 4 इंच की दूरी पर आपको यह खाद रखना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पौधे के जड़ में ही इसको रख दें या पौधे से सटाकर रख दें, क्योंकि अगर किसान साथी आप पौधे से सटाकर खाद रखते हैं तो यह जो पौधे का तना है वहां पर कभी कभी इससे गलन या झुलसा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसलिए किसान साथियों, पौधे से थोड़ा सा दूर आप खाद उर्वरक को रखें, और खाद रखने के 3 से 6 घंटे के अंदर आप हल्की सिंचाई कर दें, क्योंकि इससे जो आपने खाद दिया है वो पानी के साथ घुलकर पूरी मिट्टी में पौधों को आसानी से उनकी जड़ों तक मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि मेरे द्वारा मक्का की फसल में पहले खाद के रूप में आपको किन किन खाद उर्वरकों का प्रयोग करना है और कैसे करना है, इसकी जो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है यह आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आने वाले समय में आपको मक्का की फसल से संबंधित अन्य वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो कृपया करके किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पहचान किसानी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।